गर्मी की कि वो पढ़ता है कि फलां फलां कैंडिडेट है, उसके तायद कुरिंदगान की नाम लेता है, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के नंबर लेता है, फिर क्या होता है वहां पोडियम पर आप निकाल के देखिए कैमरे में से, वहीं से इशारे होते हैं खवातीन को जो पीटीआई की हैं कि अब हमला कर दो। पूरा प्लान था ये। खवातीन हमारी तरफ बढ़ती हैं, मर्द नहीं खवातीन आती हैं, वो गिरबान पर पकड़ती हैं, इधर से उठकर वहां पे कोई नहीं गया, कैमरे की आंख देखें वहां पर ट्रेजरी बेंचेस से लोग उठकर खवातीन हमारी तरफ हमला आवर होती, और ये तमाशा डिप्टी स्पीकर देख रहा होता है, कोई बात नहीं करता, कहता ये क्या क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, और इसी असना में कहता जी सेशन इज अर्जेंट। यार ये 12 करोड़ का सूबा है, आपने इजलास बुलाया, इजलास का जो स्केड्यूल है, जो एजेंडा है, उसमें शामिल किया कि लीडर ऑफ द हाउस का इंतखाब होना है, उसमें लिखा है, एजेंडे के अंदर लिखा है, और आपने अपनी आईनी जिम्मेदारी को मजाक बनाया आज पंजाब की आवाम के सामने। उस पर आज जो साबिक गवर्नर पंजाब हैं सरवर साहब, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी पाकिस्तानी कौम ने सुनी। आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया। उन्होंने ये कहा कि मैं शुक्र करता हूं कि मुझे मजबूर किया गया कि आइन के खिलाफ इकदाम करो, मैं शुक्र करता हूं कि मैं अपने ओहदे से फारिग हो गया, लेकिन मैंने आइन पाकिस्तान से गद्दारी का मुर्तकिब मैं नहीं हुआ। हद तो यह है कि आज मेरी कोई हैसियत नहीं है, मैं एक अवामी नुमाइंदा हूं। अलीम खान यहां पर, मलिक असद साहब, नुमान लंगड़ियाल, ये तरीन ग्रुप से हैं, ये मलिक असद साहब अपने मेंबरान के साथ हैं, अलीम खान साहब सीनियर मिनिस्टर रहे यहां पर, ये आज अपने ज़मीर की आवाज पे हमारे साथ खड़े हैं। और आज जो कौम ने तमाशा देखा है, मैं पूरी पीटीआई के रुकन अपना जो असेंबली में बैठे उनको कहता हूं कि ये आदमी ने तो पाकिस्तान का दुश्मनी की है, ये पाकिस्तान के दोस्तों को कहता है कि साजिश की है पाकिस्तान के खिलाफ, ये पाकिस्तान की सफारत जो सफारती ताल्लुकात है उनसे दुश्मनी कर रहा है, पाकिस्तानी आवाम से दुश्मनी कर रहा है, यूरोपियन यूनियन को धमकाता है, जिससे हमारे अरबों रुपए के ट्रेड के अपना मुआशी ताल्लुकात हैं। मैं गुजारिश ये कर रहा हूं, आज इतने घंटे हमारी खवातीन बेहोश हो गई, अंदर रोजे से थी, पानी बंद कर दिया वॉशरूम्स का, लाइटें बंद कर दी, एसी बंद कर दिए। स्पीकर साहब, परवेज इलाही साहब, मैं आपका एहतराम करता हूं, लेकिन यह है आपकी स्पीकरशिप, यह है आपकी अखलाकियात कि माएं बहनें बगैर बिजली के रोजादार बैठी हुई हैं, बुजुर्ग बैठे हुए हैं रोजादार, आपने हॉल की लाइटें बंद करा दी, एसी बंद करा दिया, लोग वजू से अपना जो है वो नहीं वजू कर सकते थे वॉशरूम्स में। को खुदा का खौफ करें यार, आइन और कानून लिखा है, आपने उसका हलफ लिया है, आपकी नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है और मीडिया दिखा रहा है, आपके कैमरे ने दिखाया। हार जीत करनी है तो इज्जत के साथ ऐवान में करें। ये गंडासा लेकर आप मैदान में आ गए, क्या गंडासा हमारे पास नहीं है? हमारे पास है, लेकिन हम आइन और कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखते, आपकी तरह ऐसे इकदाम नहीं कर सकते जिससे एक मुअज़्ज़िज़ रुकना और पाकिस्तानी अवाम को और पंजाब की अवाम का सर शर्म से झुक जाए, जो आपने अपनी आज मुअज़्ज़िज़ खवातीन के साथ किया। आप कस्टोडियन हाउस के, कहां गया आपका जो है वो जिम्मेदारी, आईनी जिम्मेदारी? ये नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बना देना तो कोई बारका नहीं है, आपने यार आईन और कानून की धज्जियां बिखेरी हैं। क्या ये मुअज़्ज़िज़ जो खवातीन हैं जो बेहोश हुई आज, क्या वो आपकी मुअज़्ज़िज़ मेंबरान नहीं है? आपने अपनी आंखों में पट्टी बांध ली परवेज इलाही साहब? मैं आपसे मुखातिब हूं और मीडिया के तवज्जुह से पाकिस्तानी अवाम और पंजाब की अवाम से मुखातिब हूं, और अल्लाह की जात बड़ी है, आज 200 मेंबरान ने अल्हम्दुलिल्लाह इस पॉलिटिकल वर्कर को वोट दिया एतमाद का। अगर कार्रवाई चलती, अगर
डिप्टी स्पीकर साहब अपनी आंखें खोलते अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर आइन और कानून के तहत इस कार्रवाई को मंतकी अंजाम तक पहुंचाते, जो आइन के वो पाबंद थे, तो आज ये ऐवान फैसला करता कायदे ऐवान का। खेल तमाशा बना लिया है, हर चीज को खिलवाड़ बना दिया है, इस मुल्क को तमाशा बना दिया है कि आज अदालत उज़्मा को इतवार वाले दिन अस खुद नोटिस लेना पड़ा और यहां तक ये कहना पड़ा कि आपने पंजाब में किसी बगैर वजह के आपने कायदे ऐवान के इंतखाबात को कैसे इल्तवा में डाला, ये आज सवाल हुआ वहां पर। उन्होंने नोटिस जारी कर दिया, उन्होंने कहा कि पब्लिक के जो नुमाइंदे हैं, सियासी जमातें जो हैं, पंजाब की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो आइन और कानून की पाबंद है, कोई गैर आइनी इकदाम नहीं कबूल होगा। और ये भी आपको बताता चलूं, सदर मोहतरम आपसे बड़ा एक आपका एहतराम था कि आप शरीफ आदमी हैं, लेकिन आज आप भी इस आइन के खिलवाड़ में पार्टी बन चुके हैं। और आज अदालत उज़्मा ने कहा है कि हम पाबंद करते हैं वज़ीर आज़म को भी और सदर को भी कि कोई गैर आइनी कदम नहीं उठाया जाएगा और कोई कदम उठाने से पहले अदालत उज़्मा को पूछा जाएगा। क्या ये दिन आना था? क्या इन लोगों ने, सदर मोहतरम ने और वज़ीर आज़म ने जो हल्फ लिया है, उसकी पासदारी का तकाजा नहीं था कि आज कौमी असेंबली में और सूबाई असेंबली में आइन और कानून को सबसे ज्यादा तरजीह दी जाती, अपनी जात को नीचे किया जाता और इतने दिल से जो खेल तमाशा चल रहा है उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाकर पाकिस्तान को आगे बढ़ाया जाता? क्या पाकिस्तान के लिए मुसीबतें कम हैं? क्या मईशत वेंटिलेटर पर नहीं है? क्या घरों में बेरोजगारी नहीं है? क्या बच्चे रात को दूध के बगैर बिलख कर रोते नहीं है? क्या करना है पाकिस्तान के साथ? और आपने इमरान नियाजी, आज पाकिस्तानी अवाम की आंखों में खून उतरा हुआ है और आपके खेल तमाशे बंद होने का नाम नहीं ले रहे। आज अपना जो है वो पूछा गया सवाल अस्करी क़यादत से भी, DGISPR से, कि क्या इसके पीछे ये आप साथ हैं? उनका एब्सोल्युटली नॉट। कोई पाकिस्तानी, कोई पाकिस्तान से प्यार करने वाला इदारा इस खेल तमाशे का जो इमरान नियाजी ने रचाया है, कोई इसको सपोर्ट नहीं करता। इसको कानून के पकड़ में आना होगा, अवामी अदालत में इसको अपने गुनाहों का हिसाब देना होगा। जो अवाम की चक्की, अपने महंगाई की चक्की में अवाम को पीसा, आइन के साथ खिलवाड़ किया, सिफारती ताल्लुकात को अपने पांव तले रूंधा कि इसकी अना बहुत बड़ी है। मैं कहता हूं इसको कि बनी गाला से उतरना होगा तुम्हें, अपनी अना के पहाड़ से नीचे उतरकर पाकिस्तानी कौम को हर गुनाह का जवाब देना होगा तुम्हें। इंशाअल्लाह वो दिन आएगा, अवाम का राज होगा, आइन और कानून की हुक्मरानी होगी। मुत्तहिदा ऑपोजिशन यकसू है, पंजाब में भी और उधर वफाक में भी। हसन मुर्तजा साहब पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, यहां पर खड़े हैं हमारे साथ। तो इंशाअल्लाह हम डटेंगे और मैं ना मानूं इसका डटकर मुकाबला करेंगे, आइन और कानून के अंदर रहते हुए। इंशाअल्लाह ताला इसका हर गैर आइनी कदम जो है उसके आगे सीसा पिलाई दीवार बनेगी। ऑपोजिशन मुत्तहिदा जो है इंशाअल्लाह पंजाब में भी और वफाक में भी। अच्छा, हमजा साहब ये बताइएगा कि चौधरी परवेज ने जो आज गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने कहा है कि अगर अलीम खान साहब आप बात कर लें। नहीं बात कर ली आप। चौधरी परवेज ने कहा है कि 3 तारीख को देखते हैं कि कौन जीतेगा। उन्होंने दावा किया कि हम जीतेंगे, लेकिन अगर 3 तारीख को भी दोबारा यही तरीकेकार इख्तियार किया जाता है फिर आप क्या करेंगे? 6 तारीख को आज गवर्नर पंजाब ने जो कहा है ना, साबिक गवर्नर पंजाब ने, उन्होंने कहा कि इन्होंने मुझे कहा कि इस्तीफा आज ही कबूल करो, आज ही इजलास बुलाओ। इमरान नियाजी ने फोन पे फोन किए। मुझे आप सिर्फ अपने दिल पर हाथ रख के बता दें, पाकिस्तानी कौम से पूछता हूं, अगर आज इनके पास अददी अक्सरियत होती, आज अगर अल्हम्दुलिल्लाह इस कारकुन को 200 लोगों का एतमाद ऐवान में हासिल ना होता, तो क्या जो स्केड्यूल्ड था इंतखाब लीडर ऑफ द हाउस का, क्या वो मंतकी अंजाम तक ना पहुंचता? क्या परवेज लाई साहब आज पतली गली से निकलकर भागकर खिसियानी बिल्ली की तरह आपके सामने गुफ्तगू करते? मैं ऐसी बातें नहीं करता, मैं आज गुस्से में हूं, मैं बतौर पाकिस्तानी आज गुस्से में हूं। कहां पाकिस्तान की आवाम के दुख, कहां बेरोजगारी के
अपना जो है वो सताए हुए अवाम, कहां पर भूख के लाले पड़े हुए बच्चे, कहां पर बेरोजगार नौजवान, और इनको अपना ओहदे से जान छुड़ानी जो है वो मुश्किल हो रही है। और भाई अपना जो है इक़्तिदार कोई रहना है, कोई हमजा शहबाज ने ऑपोजिशन लीडर सारी जिंदगी रहना है, हम सब ने कब्रों में जाना है, अल्लाह को जवाब देना है। पाकिस्तानी अवाम के मसाइल और हैं, आपने उलझा दिया है आइन और कानून की पामाली में, तो इंशाल्लाह इनका रोजे हिसाब आने वाला है। अच्छा, हम तो सब कहा ये जा रहा है, शुक्र है कि आप भी गुस्से में आए, 3.5 साल बाद ही आए। ये बता दें, जो आपके साथ ज़मीर की आवाज़ पर आए हैं, परवेज़ इलाही अब उनकी करैक्टर असैसिनेशन पर उतर आए हैं, तो क्या ये सिलसिला इसी तरह चलेगा? जिन्होंने ज़मीर की आवाज़ पे आपके साथ लबैक कहा है, तरीन ग्रुप है, मलक असद खोकर है, तो अब इनकी करैक्टर असैसिनेशन की जा रही है इनके कारोबार को लेकर, तो इस पर आंदा का क्या लाए अमल बनाएंगे? ये वही अपना परवेज़ इलाही साहब हैं जो पीटीआई के वोटों से स्पीकर मुंतखब हुए थे। आज जब अपना जो है वो अपने नंबर्स पूरे नहीं हैं तो वही लोग अब बुरे लग रहे हैं। तो ये तो अवाम ने फैसला करना है। मैं किसी की ज़ातियात पर हमला नहीं कर रहा, मैं किसी को अपनी बंदूक के निशाने पर नहीं रखा। मेरे पास तो बंदूक नहीं होती, मैं तो मक्खी भी नहीं मारता। लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि बतौर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मेरी जिम्मेदारी है कि मैं परवेज़ इलाही साहब को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाऊं, उनको बताऊं कि वो एक सियासत में उनको बड़ी देर हो गई, तो मेहरबानी करके इमरान नियाज़ी के खिलवाड़ में हिस्सादार ना बने। पाकिस्तानी अवाम हर चीज़ पर नज़र रखे हुए हैं, ये हमारे इत्तेहादी हैं, हमारे भाई हैं, हमारे साथी हैं, और हमारा मकसद पाकिस्तानी अवाम का मकसद है। अपना जो है वो नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने, मरियम ने और दीगर कायदीन ने, अलीम खान साहब ने नाहक जेल काटी, क्या सबूत है उनके पास? कोई नहीं, सिर्फ इंतकाम। ये इंतकाम हमसे नहीं लिया, पाकिस्तानी अवाम से इंतकाम लिया। 4 साल पाकिस्तान की खिदमत की होती तो शायद पाकिस्तानी अवाम दुआएं दे रही होती। आज गली के नुक्कड़ पर बेवाएं जो हैं वो झोलियां उठाकर इमरान नियाज़ी को बद्दुआएं दे रही हैं कि हमारे बच्चे भूखे हैं। तो गुजारिश ये है कि इंशाअल्लाह इनका यौम हिसाब आने वाला है, आज हो या कल हो, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह पाकिस्तानी अवाम सड़कों पर और कौमी असेंबली में और सबाई असेंबली में अदम एतमाद की तहरीक भारी अक्सर कामयाब होगी इंशाअल्लाह। साहब, कहा ये जा रहा है कि ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं कि ये पूरा सिस्टम ही लपेट दिया जाए, मेरी बारी नहीं तो फिर किसी की बारी नहीं आएगी। अगर ऐसे हालात पैदा किए जाते तो कैसे पॉलिटिकल फोर्सेस मुकाबला? नहीं, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की अपना जो गयूर अवाम वो मैच्योर हैं, इदारे पाकिस्तान की हसासियत को समझते हैं, और इदारे भी तो पाकिस्तानी अवाम के इदारे हैं ना, एस्टेब्लिशमेंट भी तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है ना। उनको पाकिस्तान का इंटरेस्ट जो है सबसे ज्यादा अजीज है। जब वो देख रहे हैं कि आप सफारती महाज पर अपनी अना को अपना ऊपर रख रहे हैं और पाकिस्तान की अपना जो सफारती जो फायदे हैं उनको आप पांव तले रोंद रहे हैं, तो इंशाअल्लाह मुझे अदालत उज़्मा से कभी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अच्छा फैसला आएगा जिससे पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी के निज़ाम को तक़वीत मिलेगी। आखिरी सवाल पंजाब में आती है, नूरी पंजाब और फवाद में आती है, तो अवामी मसाइल खासतौर पर महंगाई को कब और किस तरह काबू किया जाए? ये बड़ा मुश्किल। अगर ज़मीर की आवाज़ पर ये लोग आपके साथ आए हैं, आइंदा जब इंतखाबात होते हैं, चौधरी सरवर, अलीम खान, तरीन ग्रुप और असद खोखर ये मुस्लिम लीग नून के तले इलेक्शन लड़ेंगे, यहाँ अपनी अलग जमात बनाएंगे? साथ ये भी ऐड कर लीजिएगा कि अर्ली इलेक्शन ऊपर जो है वो सेंटर के अंदर गवर्नमेंट ने असेंबलियां तहलील कर दी, तमाम अपोजिशन की तकरीबन यही डिमांड हुआ करती थी कि अर्ली इलेक्शन हो जाए, तो अब कोर्ट का सहारा लेने की क्या जरूरत पड़ गई? आवाम से डर है इलेक्शन से? ये शेख चिल्ली की असेंबलियां तोड़ी हैं शेख चिल्ली ने, उसको बनी गाला में रात को सोते हुए ख्वाब आते हैं और जो ख्वाब आता है वही वो कर देता है। मुझे आप ये बताएं, आईने पाकिस्तान कहता है कि जब अदम एतमाद की तहरीक जो है वो जमा हो जाती है तो वज़ीर आज़म असेंबलियां नहीं तहलील कर सकता। ये गैर आईनी कदम है, इस पर आर्टिकल 6 जो है वो लागू होता है। गुजारिश ये है, ये हमारे साथी हैं, ये हमारे साथ आए हैं। अलीम खान साहब आज से तो नहीं, ये जेलें भी काटी हैं, इमरान नाजी का जुल्म भी सहा है, जहांगीर तरीन ने अपने बच्चों समेत मुकदमे सहे, तो ये सताए हुए हैं पीटीआई के लोग जो हैं, तो ये भी अपना जो है वो इमरान नियाज़ी के झांसे में आ गए थे। लेकिन 4 साल बाद इन सब की अपना जो है वो आंखें खुली है कि इसने खिलवाड़ किया है कौम के साथ, तो हमारी सियासी एडजस्टमेंट है वो हम कर लेंगे। लेकिन एक बात इमरान नियाज़ी तुम्हें बता दूं, कान खोल कर सुन लो, अगर मेरी बात बनी गलत तक जा रही है, तुमने अवाम के साथ जुल्म किया है,
आईने पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किया है, अब तुम्हें इंशाअल्लाह ताला अवाम की अदालत में पेश किया जाएगा और तुम्हें भागने नहीं दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका।